घर में तहजीब का जादू जिंदा है, घर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। कि घर घर में तहजीब का जादू जिंदा है, जब तक हिंदुस्तान में उर्दू जिंदा है। और मारने वाला कब तक जलकर राख हुआ, मारने वाला कब तक जलकर राख हुआ, चौराहों पे आज भी बातें जिंदा है। यह है हिंदुस्तान, यह है उर्दू जुबान। दोस्तों आइए अब आप लोगों के अपने इलाके के एक मोतबर शायर जिन्हें हम और आप डॉक्टर सरफराज नवाज साहब के नाम से जानते हैं, मैं उन्हें 4 मिनटों से जन्नत कलाम दे रहा हूँ कि हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, हर चमकते हुए किरदार से डर लगता है, सच्ची तारीफ के इजहार से डर लगता है। और यूं तो रोज ही पहलते झूठे अफसानों से, मगर टीपू सुल्तान की तलवार से डर लगता है। दोस्तों भरपूर तालियों से इस्तेमाल कीजिए डॉक्टर सरफराज नवाज आपके लिए अदालत। मुशावरा की इजाजत से मतला आपके हवाले करता हूँ। एक मतला और एक शेर सुनने के। उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया। वाह 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 साहब, वाह वाह वाह। उस पुराने पेड़ का मशहूर किस्सा हो गया, जो भी उसकी छांव में बैठा परिंदा हो गया। धड़धड़ाती रेलगाड़ी आई, उसको ले गई, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया। धड़धड़ाती रेलगाड़ी आई, उसको ले गई, मैं खड़ा गुमसुम सा स्टेशन का हिस्सा हो गया। दोस्तों और साथियों, जो लोग जा रहे हैं मैं उनकी खिदमत आलिया में अर्ज कर दूं कि हिंदुस्तान की मशहूर मारूफ शायरा मोहतरमा शाइस्ता सना साहिबा हमारे स्टेज पर जलवा फरोज है। ये वो शायरा है दोस्तों कि बहुत ही कम मुशायरे में जा पाती है। उसकी वजह यह है कि वो बैरूनी मुल्क में ज्यादा जाती है। और आप लोगों की खिदमत आलिया में और अर्ज कर दूं कि मोहतरम हबीब हाशमी साहब हमारे उर्दू स्टेज की, उर्दू अदब की आन बान और शान है। अभी आप लोगों को उनको सुनना है। अगर आप लोग चले गए तो यकीनन आप लोगों को बहुत ही अफसोस होगा कि आप लोगों ने एक अच्छे शायर और अच्छी शायरा से आप लोग महरूम हो गए। आपके रूबरू डॉक्टर सरफराज नवाज साहब। दोस्तों चंद अशआर और आपकी समाअत के हवाले। ये किस्सा गो कभी ऐसा भी एक किस्सा सुनाता था, ये किस्सा गो कभी ऐसा भी एक किस्सा सुनाता था। कोई राजा किसी मजदूर को पानी पिलाता था। वाह वाह साहब, वाह। किस्सा गो कभी ऐसा भी एक किस्सा सुनाता था। कोई राजा किसी मजदूर को पानी पिलाता था। बहुत लंबी थी एक फहरिस्त उसके पास नामों की, वो मुश्तक आते आते मेरा चेहरा भूल जाता। बहुत लंबी थी एक फहरिस्त उसके पास नामों की, वो मुश्तक आते आते मेरा चेहरा भूल जाता था। और दोस्तों एक सच्चाई इस शेर में देखें कि पता बरसों के भूले घर का जिससे पूछ बैठा था, पता बरसों के भूले घर का जिससे पूछ बैठा था, वो उसका बाप था जो शहर में रिक्शा चलाता था। पता बरसों के भूले, पता बरसों के भूले घर का जिससे पूछ बैठा था। पता बरसों के भूले घर का जिससे पूछ बैठा था, वो उसका बाप था जो शहर में रिक्शा चलाता था। वो उसका बाप था जो शहर में रिक्शा चलाता था। दोस्तों कुछ अशार और मतलब देखें कि उहदा मिला तो अज़मते किरदार गिर गई, उहदा मिला तो अज़मते किरदार गिर गई, कुर्सी संभालते ही दस्तार गिर गई। उहदा मिला तो अज़मते किरदार गिर गई, कुर्सी संभालते ही दस्तार गिर गई। मैंने भी उसकी दुखती हुई रग को छू लिया, मैंने भी उसकी दुखती हुई रग को छू लिया। पल भर में सारी गर्मी गुफ्तार गिर गई। मैंने भी उसकी दुखती हुई रग को छू लिया, पल भर में सारी गर्मी गुफ्तार गिर गई। और कैसे थे बदनसीब कि सूरज से भागकर साए में जिसके आए वो दीवार।
ऐसे थे बदनसीब कि सूरज से भागकर साए में जिसके आए वो दीवार गिर गई, साए में जिसके आए वो दीवार गिर गई। ज्यादा नहीं कुछ मतलब करता हूँ कि मतलब अर्थ क्या है कि करम बंदों पे अपने इस तरह रहमान करता है, करम बंदों पे अपने इस तरह रहमान करता है, पलक झपकी नहीं कि मुश्किलें आसान करता है। करम बंदों पे अपने इस तरह रहमान करता है, पलक झपकी नहीं कि मुश्किलें आसान करता है। कोई तकरीर करता है तासुर कुछ नहीं देता। क्या बात है साहब? कोई तकरीर करता है तासुर कुछ नहीं देता, किसी का एक जुमला उम्र पर हैरान करता है। कोई तकरीर करता है। दोस्तों, सरकार नवाज साहब ने वाकई बहुत बड़ा शेर कह दिया। एक मरतबा तालियों से इस्तेमाल कर दीजिए। बहुत शुक्रिया मोहब्बतों के लिए, बहुत शुक्रिया नवाजिश। वाह 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 वाह, शायरी हो रही है। करम बंदों पे अपने इस तरह रहमान करता है, पलक झपकी नहीं के मुश्किलें आसान करता है। कोई तकरीर करता है तासुर कुछ नहीं देता, किसी का एक जुमला उम्र भर हैरान करता है। और हजरात एक मतलब और एक शेर देखें कि बला से नाम वो मेरा उछाल देता है। अरे साहब बहुत शुक्रिया। बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, मगर वो जहर को दिल का निकाल देता है। बला से नाम वो मेरा उछाल देता है, मगर वो जहर को दिल का निकाल देता है। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अधूरी रात को सूरज में ढाल देता। मैं सोया रहता हूं और जाने कब खुदा मेरा अंधेरी रात को सूरज में ढाल देता है। दोस्तों बस ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, एक मतलब और दो शेर देख लें कि रखते हैं बात में जो असर बोलते नहीं, रखते हैं बात में जो असर बोलते नहीं, अफसोस है कि अहले नजर बोलते नहीं। रखते हैं बात में जो असर बोलते नहीं, अफसोस है कि अहले नजर बोलते नहीं। एक रोज तुमको लेके चलूं अपने गांव में, एक रोज तुमको लेके चलूं अपने गांव में, जब बाप बोलते हो पिसर बोलते नहीं, जब बाप बोलते हो पिसर बोलते नहीं। एक रोज तुमको लेके चलूं अपने गांव में, जब बाप बोलते हो पिसर बोलते नहीं। छुट्टी गुजार करके बच्चे चले गए, छुट्टी गुजार करके बच्चे चले गए, नाराज है बुजुर्गों से घर बोलते नहीं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तरन्नुम से हाँ, नहीं यार तरन्नुम से बहुत दिन हो गए। तरन्नुम अरे है तो पढ़ो तो तरन्नुम बहुत दिन हो गया कॉलेज में सुना था। अरे लोग जो है तरन्नुम से कॉलेज की आवाज सुना है। 1 मिनट बदल निकाल लो तरन्नुम वाले यार। आप लोग जो है लोगों का मूड भी देखिए ना। बस 1 मिनट है। बस 1 मिनट, मैं दोस्त की फरमाइश है, बस आप लोग जो है हाँ देख बस थोड़ी जहमत। सदियों पे थे मोहित जो लम्हात काट कर, माफी चाहता हूँ तरन्नुम का शायर। सदियों पे थे मोहित जो लम्हात काट कर, खुद से मिला हूँ जैसे हवालात काट कर। खुद से मिला हूँ जैसे हवालात काट कर, और माना के गम का अरसा
ये खासा तवील था। क्या कहने हैं सब माना के गम सा ये खासा तवील था, लेकिन मजा भी आया तेरे साथ काट कर, लेकिन मजा भी आया तेरे साथ काट कर। मैं सीधे सीधे मक्ते पर आता हूं कि मकदार कि जिसकी ज़बान पे लफ्ज़ रखे थे कभी नवाज़, जिसकी ज़बान पे लफ्ज़ रखे थे कभी नवाज़, वो खुश बहुत हुआ है मेरी बात काट कर। सदियों